तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। सो इस टॉपिक में क्या होता है, देखो कि जैसे अभी तक जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने। तो उसमें क्या था कि एंगल्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी हुई होती थी, ठीक, कि ए बी सी क्या है। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होगा कि कुछ एंगल दी गई होगी कंडीशन पे, कुछ कंडीशन दी गई होगी एंगल पे हम लोग को। तो अब कंडीशंस ऑन एंगल में जैसे जनरली क्या होता है कि ऐसे कंडीशन दे दी जाती है कि इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये कंडीशन दे दी जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, ठीक है। तो जरूरत पड़ने तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी पाई माइनस सी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड साइन लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, याद रखो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, याद है। तो साइन ऑफ पाई माइनस सी को हम लोग साइन सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी को जरूरत पड़ने पे साइन सी लिखा जा सकता है और साइन सी को जरूरत पड़ने पे साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा जा सकता है। लेकिन कब, जब ए बी सी दे आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तब। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा कि जो पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं वो तो यूज होंगे ही, क्योंकि वो तो हर एंगल के लिए ट्रू है। जो पुराने जितने भी अभी तक फॉर्मूलेज पढ़े वो तो हर एंगल के लिए ट्रू है, तो वो तो यूज होंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ और चीजें यूज होंगी। जैसे अगर मान लो कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दे दे, या ए प्लस बी प्लस सी पाई दे दे, तो हम लोग साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं। तो देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो a प्लस बी जो है वो पाई माइनस सी हो जाएगा। तो उससे अगर तुम दोनों साइड साइन लो तो साइन a प्लस बी को साइन ऑफ पाई माइनस सी लिख सकते हो, जो कि साइन सी होगा। एंड कॉस a प्लस बी को कॉस ऑफ पाई माइनस सी लिख सकते हो, जो कि माइनस कॉस सी होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हाफ एंगल में भी जाना पड़ जाता है। तो हाफ एंगल में जाने के लिए क्या होता है कि जैसे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूं तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू को साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू, अगर तुम दोनों साइड कॉस ले लो, you can also write cos of pi by 2 minus c by 2, which is sin c by 2.
तो cos ऑफ a प्लस बी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन c बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो अगर ए बी सी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो ऐसी चार बातें लिखी जा सकती है जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। सर इसके ऊपर आपने कुछ लिखवाया है क्या? मैं अभी इस तरह से होता ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग। एक मिनट। सर एक सेकंड स्क्रॉल डाउन करो ना। अच्छा सर वो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? 27 के राउंड। ठीक है। सो क्या बात ध्यान रखनी है हम लोग को, जैसे सी टी आई मतलब कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो नॉर्मल फॉर्मूलेज जो है वो तो वैलिड होंगे ही, प्लस ऊपर के जो चार फॉर्मूलेज हैं, ये जो ऊपर के चार फॉर्मूलेज येलो में लिखे हैं वो भी वैलिड होंगे। ठीक है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि इफ सर थोड़ा ऊपर ले जाओ। if ABC are angles of triangle, then prove that sine 2B plus sine 2C minus sine 2A is equal to 4 sine A cos B cos C। ठीक है, ये प्रूव करना है। सर ऊपर का एक फॉर्मूला लिखना है सर ऊपर जाना देखना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो।
चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ तुमको बाय द वे, फिर उसके बाद थोड़ा आइडिया लगेगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, जैसे इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। ये क्या बन जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 माइनस साइन ए को क्या लिख लिया, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था ना कि साइन ऑफ बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी को साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 2 साइन ए कॉस बी माइनस सी। सर cos माइनस सी क्यों लिया? क्या हुआ? सर cos b माइनस सी क्यों लिया? वो वाला फॉर्मूला लगाए ना, साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे सी की जगह 2b की तरह एक्ट हो रहा है और डी की जगह 2c की तरह एक्ट हो रहा है। आया समझ में? हाँ सर। चलो सर आपने वो ऊपर जो फॉर्मूला येलो में लिखा है, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर उस फॉर्मूला को हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट्स, हाँ एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने a प्लस बी के लिए लिखा कि साइन a प्लस बी जो है वो साइन सी होता, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ऑफ b प्लस सी जो है वो साइन a होता, क्योंकि साइन ऑफ b प्लस सी क्या हो जाता, साइन ऑफ पाई माइनस a, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है कि 2 साइन ए कॉमन आ जाता, तो व्हाट विल आई गेट, 2 साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब देखो हम लोग को जो प्रूफ करना था उसमें साइन ए का तो काम हो गया है, मतलब एंगल ए का जो आना चाहिए था वो आ चुका है। तो अब इधर से मेरे को, मतलब इन दोनों को मिला के मेरे को बी और सी वाला टर्म चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि इसको 2 साइन ए तो रहने दिया, इसको कॉस ऑफ बी माइनस सी, और ए को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। हाँ सर। 2 साइन ए कॉस बी माइनस सी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए, अब क्या बन गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब कॉस ऑफ माइनस सी, कॉस ऑफ माइनस सी क्या होता, कॉस सी होता है, तो 2 2 जा 4, so 4 sin A cos B cos C, 4 sin A cos B cos C। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो ए बी सी अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख के, ए बी सी अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है। तो हम लोग से क्या पूछा गया है, साइन 2b प्लस साइन 2c माइनस साइन 2a।
पहले मैंने इसमें क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, और साइन 2a को क्या लिख लिया, 2 साइन ए कॉस ए। इसका मतलब क्या बन गया, 2 साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, b प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी पाई है, इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब साइन ऑफ पाई माइनस ए क्या होता है, वो होता है साइन ए। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस 2 साइन ए कॉस ए। So I will be getting 2 sin a common, cos b minus c minus cos a। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अगर तुम देखो तो कहाँ देखना है, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें साइन ए वाला टर्म है और कॉस बी कॉस सी है। तो साइन ए तो देखो ऑलरेडी आ गया है हमारा, मतलब ए वाला कंपोनेंट जो चाहिए था वो आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, बी और सी वाला कंपोनेंट चाहिए। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो ए को क्या मैं पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, 2 साइन ए cos of b minus c and cos of pi minus theta। अच्छा, cos of pi minus theta क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो माइनस माइनस यहाँ पे पहले से माइनस था, तो प्लस cos b प्लस c। अब इसमें हम लोग ने क्या किया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin a cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी, देखो c प्लस डी 2b बनता बाय 2 मतलब b इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी, तो माइनस 2c बनता बाय 2 माइनस c। अच्छा, 2 इंटू 2 4 साइन ए कॉस बी एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस सी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव RHS। ये क्या है अपना RHS है। तो एक बार सब लोग कमेंट करेंगे कि क्या अब फाइनली सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। सर एक बार वो रिमाइंड करा दो ना कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई में से पाई देखो कहाँ होता है, पाई यहाँ होगा, पाई माइनस थीटा मतलब इधर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सब लोग एक बार बताओ, किसी को डाउट है अभी?
आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। इसको प्रूव दैट करना है वही। और मतलब ये मान के चलो कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, ये गिवन है। सर ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा सेम है ना? हाँ लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, मतलब 4 साइन ए हाँ साइन बी। उसी टाइप का है, उसी टाइप का। यहाँ पे जो है वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बाय 2 वाला फॉर्मूला। वेरी गुड, 2 लोगों का हो गया, बहुत अच्छा। तो देखो पहला काम क्या किया, इन दोनों को मतलब LHS लिया ऑब्वियसली। साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। और साइन सी को क्या लिख लेंगे अपन? 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखो कि a प्लस बी प्लस सी जो है पाई है, तो
a plus b is equal to pi minus c, तो a plus b by 2 is equal to pi by 2 minus c by 2. तो अगर यहाँ पे pi by 2 minus c by 2 होता तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाता, तो I will get 2 cos c by 2 cos a minus b by 2 and over here 2 sin c by 2 and cos c by 2. ठीक है, अच्छा अब देखो 2 cos c by 2 तो क्या आ गया अपना बाहर आ गया, अब क्या आ गया हमारा cos a minus b by 2 और sin c by 2. अब देखो हमको क्या सोचना है कि जो हमारी c की रिक्वायरमेंट थी, एंगल c की रिक्वायरमेंट राइट हैंड साइड, वो तो पूरी हो गई. अब किसको लेके आना है हम लोग को, अब हम लोग को लेके आना है a और b को. तो इसमें तो a और b वाले टर्म है ही, अब बाकी बात इसकी, ये तो c वाला है. तो देखो फिर से देखो c by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई by 2 माइनस a plus b by 2. यहीं से देखो, यहाँ यहीं से बस सब कुछ इवेल्युएट करते जाओ. तो sin c by 2 क्या हो जाता, sin c by 2 क्या हो जाता, sin of 90 माइनस समथिंग, मतलब cos of that. तो 2 cos c by 2 cos of a minus b by 2 minus cos of a plus b by 2. Understood? अच्छा अब इसमें क्या किया, इसमें हम लोग ने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया. तो 2 cos c by 2 तो बाहर है ही, तो cos c माइनस cos d क्या, तो 2 sin d माइनस c. अब देखो d माइनस c करते, अगर तुम केवल d माइनस c करते, अभी ये क्या लिखा है मैंने, d माइनस c लिखा है, तो ये क्या बनता पता है, 2b by 2 मतलब b बनता, d माइनस c b बनता, तो d माइनस c by 2 क्या बनता, b by 2. वैसे ही d प्लस c by 2 क्या बन जाता, a by 2. So what I am going to get, I am going to get 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2. देखो क्या यही चाहिए था क्या हम लोग को, 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2. सर वो हाँ बताओ. अगर हम लोग cos c माइनस d को माइनस 2 sin c d प्लस d माइनस c, हाँ और वो cos भी c माइनस d. वो भी कर सकते हैं. उससे क्या होता कि एक बार माइनस बाहर आ जाता, इधर कहीं माइनस बाहर आ जाता और इधर एक जगह और हाँ. कहीं माइनस अंदर आ जाता. ठीक है, तो फिर क्या होता कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हम लोग ने पढ़ा है माइनस साइन थीटा होता है, तो फिर वो माइनस एक तरीके से बाहर आ जाता और वो इस माइनस और इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देता. समझे, बोलो. Yes, sir. ठीक है, सो सबको समझ में आ गया ये. एक बार सब लोग कमेंट करो, ये क्वेश्चन क्लियर है. सब लोग कमेंट करो. 33 स्टूडेंट्स हैं, केवल 3-4 के कमेंट्स आते हैं. चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, अब देखो साउंड बंद करो, साउंड बंद करो. 1 माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b
plus cos 2c is equal to 4 sin A sin B cos C। ठीक है, चलो डन, गुड। चलो सो लेट्स डू इट। जैसे 1 माइनस कॉस 2 है, इसका फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा था, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करो, माइनस साइन पहले कॉमन ले लो, यू विल गेट cos 2b माइनस cos 2c। ठीक है, so what I am going to get is 2 sin square a cos c minus cos d। याद करो cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin d minus c by 2 into sin of d plus c by 2, ये होता है। तो 2 sin, देखो d माइनस c मतलब ये d है और ये c है, c माइनस b इंटू साइन ऑफ d प्लस c बाई 2 मतलब b प्लस c। ठीक है, अब देखो ऐसे तो अभी कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, b प्लस c को आई कैन राइट पाई माइनस a, तो 2 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन c माइनस b साइन ऑफ पाई माइनस a। ठीक,
साइन ऑफ पाई माइनस ए क्या होता है? साइन ए होता है। साइन ऑफ पाई माइनस ए इज साइन ए। ठीक है, एक मिनट रुकना। अब साइन ए, टू साइन ए कॉमन ले लो। अब यहाँ पे लिखो साइन ए माइनस साइन ऑफ सी माइनस बी। फिर साइन ए को हम लोगों ने साइन ऑफ बी प्लस सी लिखा माइनस साइन ऑफ सी माइनस बी। अब इधर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और मेरे को नहीं समझा। वन माइनस कॉस टू ए को हम लोगों ने क्या लिख लिया? टू साइन स्क्वायर है। और यहाँ पे हम लोगों ने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेने पे क्या बन गया? कॉस टू बी माइनस कॉस टू सी। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया। टू साइन डी माइनस सी बाय टू मतलब टू साइन सी माइनस बी, एंड टू साइन डी प्लस सी बाय टू मतलब साइन ऑफ बी प्लस सी। अब साइन ऑफ, अब बी प्लस सी को हम लोग ने क्या लिख लिया? पाई माइनस ए लिख लिया। और साइन ऑफ पाई माइनस ए जो है वो क्या होता है? साइन ए के ही बराबर होता है। तो दोनों जगह से टू साइन ए कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा? साइन ए माइनस साइन ऑफ सी माइनस बी। अब ए को जो है मैंने पाई माइनस बी प्लस सी लिख लिया, जो कि साइन ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस साइन ए को साइन ऑफ बी प्लस सी लिख लिया और इधर साइन सी माइनस बी लिख लिया। अब इसमें हम लोगों ने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। टू साइन सी माइनस डी बाय टू मतलब साइन बी बन जाता है, इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय टू मतलब फोर साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव, मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, इसको ट्राई करो।
अरे स्क्वायर वाले केस में हम लोग वो साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं, स्क्वायर वाले, हाँ मतलब जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हो? तो तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो। चलो भाई, किसका किसका हुआ? 2 बच्चों का हो गया, नहीं एक ही दिवांश का हुआ। और बाकी स्टूडेंट्स? चलो, तो लेट्स डू इट। कहाँ गया क्वेश्चन? ये तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख लिया? ऐसा लिख लिया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और साइन स्क्वायर सी को तो क्या रहने दिया? साइन स्क्वायर सी रहने दिया। अब ए प्लस बी को क्या लिख लिया? पाई माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। साइन पाई माइनस सी साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो सबसे पहली बात तो तुम्हारा साइन सी कॉमन आ गया है ना, तो आई विल गेट साइन ए माइनस बी। और इस साइन सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख लिया सी को, तो ये फिर साइन ए प्लस बी बन जाएगा।
फिर सेम कहानी, इसमें क्या कर देना तुम, इसमें तुमको साइन सी प्लस साइन डी लगा देना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अच्छा, अब जैसे ये जो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे वो किसके लिए थी? साइन और कॉस में थी। अब कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑन टेन एंड कॉट, ठीक है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑन टेन एंड कॉट। तो देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी पाई हो, तो सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है पता है? s1 माइनस s3 होल अपॉन 1 माइनस s2, s1 माइनस s3 होल अपॉन 1 माइनस s2। s1 का क्या मतलब है? टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, सॉरी, s1 का क्या मतलब है? टेकन 1 एट अ टाइम। मतलब s1 को मैं ऐसे समझूंगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, जैसे उसमें नहीं करते थे क्वाड्रेटिक में। s2 का क्या मतलब? टेकन 2 एट अ टाइम, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c। और s3 का क्या मतलब होता है? tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, ये tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो जब मैं दोनों साइड tan ले लेता, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो वो क्या बनता? tan ऑफ पाई बनता। अच्छा, tan ऑफ पाई क्या होता है? 0 होता है। tan ऑफ 180 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब s1 माइनस s3 होल अपॉन 1 माइनस s2 0 हो गया, क्योंकि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी ही तो ये होता है। इट मीन्स s1 माइनस s3 इज इक्वल टू 0, इसको उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो s1 इज इक्वल टू s3, विच इम्प्लाइज s1 का क्या मतलब है? tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? सो अगर a प्लस बी प्लस सी कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब ऐसा नहीं केवल पाई, n पाई हो, मतलब 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, इन दैट केस 10 में क्या कंडीशन होल्ड करती है? ये वाली कंडीशन, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। कब? जब a प्लस बी प्लस सी
n पाई के बराबर हो। ठीक है। अच्छा, अगर तुम 10 अगर तुम 10 को कॉट में कन्वर्ट करो, 10 क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट सी। 10 a is 1 upon cot A, 10b is 1 upon cot B into 1 upon cot C। तो जब तुम एलसीएम लेते तो ऑन टेकिंग एलसीएम आई विल गेट cot A cot B plus cot B cot C plus cot A into cot C is equal to 1। ठीक है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी एन पाई है, तो एक तो ये वाला चीज होल्ड करेगा, 10 में ये वाली चीज होल्ड करेगी। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई, तो 10 में तो ये वाली चीज होल्ड करेगी और कॉट में ये वाली चीज होल्ड करेगी, ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी एन पाई है तब। तो ये चीज याद कर ली कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई, then 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 into 10 into 10, and if a plus b plus c is equal to n pi, then cot into cot plus cot into cot plus cot into cot is equal to 1। ठीक है, तो इसको अब एक बार लिख लो जल्दी से, शुरू से तुम लोग। सर वो आज का एग्जाम थोड़ा इजी है ना? क्या हुआ? हाँ हाँ, काफी इजी है। सर कितने मार्क्स का है? 27 क्वेश्चंस हैं, तो 27 इंटू 4 कर लो। सर मैथ्स का टेस्ट हर संडे होगा? मैथ्स का टेस्ट हम लोग ऐसे ही थोड़ा फ्रिक्वेंटली रखते जाएंगे, मतलब जितना भी पढ़ाया जाए उस बेसिस पे। जरूरी नहीं कि हर संडे ही रखें, लेकिन मतलब वीकडेज में भी रख देंगे। जितना टेस्ट दोगे ना, उतनी तुम्हारी
प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। तो सिंगल ऑप्शन ही रहेगा ना ये? हाँ, ओनली सिंगल ऑप्शन करें, +4 -1। चलो ये लिख लिया सबने, मतलब इस सब सबको समझ में आ गया। सर वो आप एक साइन के सीरीज का क्वेश्चन देने वाले थे, साइन के सीरीज का कौन सा? तो मतलब ऐसे कॉस के सीरीज के लिए हम लोग ने वो शॉर्ट मेथड कुछ तो किया था ना, वैसे साइन के लिए कुछ है क्या? हाँ, अभी आगे आगे दे दूंगा, डोंट वरी, वन आएगा। ठीक है, अब देखो, तो ये तो जो हम लोग ने सिनारियो देखा उसमें क्या देखा कि a + b + c n पाई था, या पाई का मल्टीपल जो भी था। अब अगर देखो कि केस 2, सिनारियो 2, कि अगर a + b + c π/2 होता, ठीक है, π/2 या 3π/2, या इन जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2। तो सबसे पहली बात कि tan of a + b + c क्या होता, tan of π/2 मान लो। हाँ, तो tan of π/2, अच्छा, tan of π/2 क्या होता है, sin π/2 अपॉन cos π/2। वैसे तो tan 90 डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होता है, वो क्यों नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 0 होता है, और हमको पता है कि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि s1 - s3 होल अपॉन 1 - s2, इसमें ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। सबको समझ में आ रहा है? कोई भी चीज नॉट डिफाइंड क्यों होती है, वो नॉट डिफाइंड इस वजह से होती है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 - s2 है, वो 0 हो रहा होगा, इट मीन्स 1 - s2 इज इक्वल टू 0। सो s2 इज इक्वल टू व्हाट, s2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, s2 का क्या मतलब है, और आप वापस रिपीट करोगे, मेरा कनेक्शन भी है। s2 का क्या मतलब है, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a इंटू tan c इज इक्वल टू 1। तो देखो ये रिलेशन एक होल्ड करता है कब, जब a + b + c π/2 3π/2 ऐसे टाइप का हो। तो फिर से देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिनारियो 2 लिया कि इफ a + b + c इज इक्वल टू π/2 3π/2 या 2n + 1 π/2, तो अगर तुम tan of a + b + c लिखते तो वो 10 π/2 हो रहा होता मान लो। तो 10 π/2 क्या होता है वैसे, sin π/2 अपॉन cos π/2, और cos π/2 तो 0 होता है। इसका मतलब, और tan of a + b + c क्या होता है, s1 - s3 होल अपॉन 1 - s2। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। इसका मतलब 1 - s2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर s2 इज इक्वल टू 1। और s2 का क्या मतलब है, s2 का मतलब है tan 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 प्लस tan tan प्लस tan tan इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब s2 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c इज इक्वल टू 1। अभी आया समझ में? अच्छा, अब अगर इसको तुम कॉट में कन्वर्ट करना चाहो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन कॉट, तो tan tan को क्या लिख लोगे,
1 अपॉन कॉट ए, 10b को 1 अपॉन कॉट बी, फिर 1 अपॉन कॉट बी, 1 अपॉन कॉट सी, 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट सी इज इक्वल टू 1। अब अगर तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, और ऊपर क्या है, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू 1 बनेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। तो देखो रोल एकदम उल्टा हो गया। जब a प्लस बी प्लस सी n पाई के बराबर था तब 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 था, और कॉट कॉट प्लस कॉट कॉट प्लस कॉट कॉट इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 के बराबर है या 3 पाई बाय 2 के बराबर है, किसी के भी बराबर है, तो 10 में क्या रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन बनेगा जो कॉट में बनता था उस समय, 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1। और कॉट में क्या रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन बनेगा जो 10 में बनता था उस समय, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। देयरफॉर अब अगर मैं समराइज करूं तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो 10 में क्या रिलेशन बनेगा, 10a प्लस 10 सॉरी 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10a 10c is equal to 1, and cot a plus cot b plus cot c is equal to cot a cot b into cot c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार सब लोग कमेंट करेंगे ये वाला टॉपिक क्लियर है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग tan एंड cot। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो है क्या कि जैसे मान लो क्वेश्चन है ये कि क्या क्वेश्चन है तुम्हारा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 पाई, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स में। पहला वाला है 10a बाय 8 प्लस 10b बाय 8 प्लस 10c बाय 8 इज इक्वल टू 10a बाय 8 इंटू 10b बाय 8 इंटू 10c बाय 8। और दूसरा वाला है 10a बाय 8 इंटू 10b बाय 8 प्लस 10b बाय 8 इंटू 10c बाय 8 प्लस 10c बाय 8 इंटू 10a बाय 8 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, मैं तुमको पहले इसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे तो एंगल्स वैसे तो दिए हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन से एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, a/8, b/8 एंड c/8। तो अगर तुम इसमें 8 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो यू विल गेट व्हाट, a/8 प्लस b/8 प्लस c/8 इज इक्वल टू 4 पाई/8, मतलब पाई/2। इसका मतलब अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम क्या है, 10 के अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम क्या है, पाई/2 है। तो अगर 10 के अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम अगर पाई/2 है, एक मिनट रुक जाओ। तो कौन सा रिलेशन यूज होल्ड होगा, अगर 10 के अंदर वाले एंगल्स का सम पाई/2 है तो कौन सा रिलेशन होल्ड होगा, सेकंड। पहला वाला कि सेकंड वाला, सेकंड। सेकंड वाला, सेकंड वाला रिलेशन यूज होगा, होल्ड होगा। ठीक है, सो हमको क्या ऑब्जर्व करना है, हमको ये ऑब्जर्व करना है कि जो 10 के या कॉट के अंदर वाले एंगल्स हैं उनका सम क्या बन रहा है, उनका सम पाई बन रहा, पाई का मल्टीपल बन रहा है या पाई/2 का मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, बस ये देख के नहीं कह देना कि a प्लस बी प्लस सी 4 पाई है तो हमारा आंसर, मतलब ये n पाई के बराबर है तो हमारा आंसर 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा। वो तो कब हो रहा होता, जब मैं ए बी सी ही एंगल ले रहा होता, 10 a 10 b 10 c ही ले रहा होता। यहाँ पे तो 10 ऑफ a/8 10 ऑफ b/8 10 ऑफ c/8 है। सबको समझ में आया? एक बार सब लोग ये कमेंट करो कि फर्स्ट वन विल बी फॉल्स एंड सेकंड वन विल बी ट्रू, इट इज क्लियर टू देम। सर एक और बार रिपीट करो ना। देखो हम लोग को, देखो अगर 10 के अंदर वाले एंगल्स का सम, जैसे 10 है उसके अंदर वाले जो एंगल्स हैं, हाँ उसका सम, उन एंगल्स का सम जो है अगर वो पाई/2 या तुम समझो कि 2n + 1 पाई/2 हो, अंदर वाले एंगल्स का सम, तो कौन सा रिलेशन यूज होल्ड होगा, S2 वाला रिलेशन होल्ड होगा, S2 इज इक्वल टू 1। और अगर 10 के अंदर वाले एंगल्स का सम n पाई है तो कौन सा रिलेशन यूज होगा, S1 इज इक्वल टू S3 वाला रिलेशन यूज होगा, मतलब 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इस क्वेश्चन में जो 10 के अंदर वाले एंगल्स हैं वो कौन है, a/8 b/8 c/8। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, a प्लस बी प्लस सी वॉज 4 पाई। अब a/8 b/8 c/8 बनाना है, मतलब दोनों साइड अपन ने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। तो a/8 प्लस b/8 प्लस c/8 दैट विल बी व्हाट, पाई/2। तो क्या हो जाएगा, पाई/2। तो देखो अंदर वाले एंगल्स का सम क्या है, पाई/2 है। तो अगर अंदर वाले एंगल्स का सम पाई/2 या 3 पाई/2 या 5 पाई/2 होता तो उसमें कौन सा रिलेशन यूज होता, S2 इज इक्वल टू 1। S2 इज इक्वल टू 1 मतलब 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1। आया समझ में? यस सर। सब लोग अब कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, ठीक है। तो हमारे पास जो इन्वॉल्वमेंट है इस बार tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी, tan ऑफ b प्लस सी माइनस ए एंड tan ऑफ क्या a प्लस सी माइनस बी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगा वो बताओ। तो बस तुमको ये बताना है कि इनके बीच में S1 इज इक्वल टू S3 वाला रिलेशन यूज होल्ड होगा या S2 इज इक्वल टू 1 वाला रिलेशन होल्ड होगा। equal to 1. S2 is equal to 1। चलो लिखो सब लोग, चैट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करो भाई, सही या गलत जो भी आए तुमको वो कमेंट करो। देखो जो अंदर, हम लोग को क्या ध्यान देना है कि अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम क्या है। तो जैसे अगर मैं लिखूं सम ऑफ एंगल्स इनसाइड 10, जो 10 के अंदर है, तो वो क्या होता, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी। एक ए कैंसिल हो जाता है, एक सी कैंसिल हो जाता है, एक बी कैंसिल हो जाता है। मतलब सम ऑफ एंगल्स इनसाइड 10 जो है वो क्या बन जाता है, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा a प्लस बी प्लस सी तो हम लोग को पता है क्या है, पाई के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है ना इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो अगर अंदर ये क्या है, मतलब अंदर वाले एंगल्स का सम जो है वो पाई के बराबर आ गया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि S1 इज इक्वल टू S3 रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, S1 का क्या मतलब है, tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस tan ऑफ b प्लस सी माइनस ए प्लस tan ऑफ क्या c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू tan ऑफ, अब इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, सबको समझ में आया बच्चों? विषय तुमको आया Yes, समझ? sir. Yes, sure. अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 पाई, ठीक है, और
हम लोग से पूछा जाता cot A by 6, cot B by 6 and cot C by 6, इसमें क्या रिलेशन होता? S1 is equal to S3 या S2 is equal to 1, क्या होता? चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, जिसका भी जो आएगा आंसर। बाकी लोग रिमेनिंग स्टूडेंट्स, 3 लोगों ने आंसर दिया S2 इज इक्वल टू 1 और एक ने दिया S3 इज इक्वल टू S1। अच्छा देखो, A प्लस बी प्लस सी अगर 3 पाई है और एंगल्स कौन से इन्वॉल्व है, A बाय 6, B बाय 6, C बाय 6, तो वो क्या होता? पाई बाय 2 होता। अब देखो अंदर वाले एंगल्स का सम पाई बाय 2 है, अंदर वाले एंगल्स का सम पाई बाय 2 है, तो 10 में क्या लगता? 10 में S2 इज इक्वल टू 1 लगता, लेकिन कॉट में क्या लगता? S1 इज इक्वल टू S3 लिखता। देखो जैसे ये देखो, इफ A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो कॉट में क्या रिलेशन होल्ड किया? cot A plus cot B plus cot C is equal to cot A cot B cot C। तो ये क्या है, एक तरीके से S1 इज इक्वल टू S3 है ना, कॉट में S1 इज इक्वल टू S3 लगता, तो कॉट में जो लगता है वो क्या लगता कि S1 इज इक्वल टू S3 लगता, cot A बाय 6 plus cot C by 6 is equal to cot A by 6 into cot B by 6 into cot C by 6। और एक लाइन स्क्रॉल अप करो ना। कहाँ है? इसी में ना, कि थ्योरी पे जाए? ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा अब एक पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे एप्लीकेशन जो अभी ऊपर पढ़े ना, एप्लीकेशन, वो उसका एप्लीकेशन, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड is equal to xyz, then prove that 2x whole upon 1 minus x square plus 2y whole upon 1 minus y square
plus 2z whole upon 1 minus z square is equal to 8xyz 1 minus x square 1 minus y square and 1 minus z square। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग को कैसे प्रूफ करना है, मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ। हम लोग ने क्या किया कि जैसे मान लो x को 10a ले लिया, y को 10b ले लिया और z को 10c ले लिया। अज्यूम किया कि लेट x इज इक्वल टू 10a, y इज इक्वल टू 10b एंड z इज इक्वल टू व्हाट 10c। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का क्या मतलब है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c is equal to 10a into 10b into 10c। ठीक है, इतना समझ में आया? सब लोग एक बार कमेंट करो, सब लोग एक बार बोलो ये बात समझ में आई? 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c। अच्छा बताओ ये वाली कंडीशन कब होल्ड करती है? 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 into 10 into 10। जब a plus b plus c is equal to pi। n हाँ n pi। This implies कि a plus b plus c should be equal to n pi। ठीक है। अच्छा अब देखो 2x upon 1 minus x square, 2x upon 1 minus x square को अगर मैं ऑब्जर्व करूं और x को 10a लूं तो 2 10a upon 1 minus 10 square a। ठीक है, ऐसा होता। अच्छा 2 10a upon 1 minus 10 square a का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? तो tan 2 है। वेरी गुड, tan 2 है। मतलब हम लोग को जो प्रूफ करना है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू tan 2 है। जो अपन को प्रूफ करना है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट tan 2 है। तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a प्लस 2b प्लस 2c वो 2n पाई हो जाता, होता कि नहीं? मतलब ये भी एक तरीके से मल्टीपल ऑफ पाई ही टाइप का होता। ये भी एक तरीके से क्या होता? Yes, sir. मल्टीपल ऑफ पाई टाइप का होता। 2n पाई बोले तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जो भी। तो अगर मेरे को tan 2a tan 2b एंड tan 2c में रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो मैं कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ? S1 इज इक्वल टू S3 कर सकता हूँ या S2 इज इक्वल टू 1 कर सकता हूँ? s1 is equal to s3। S1 इज इक्वल टू S3 क्योंकि देखो इनके जो अंदर वाले एंगल्स हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c उसका जो सम है वो एक तरीके से पाई का मल्टीपल ही आ रहा है, भले इवन मल्टीपल आ रहा हो लेकिन पाई का ही मल्टीपल आ रहा है। तो S2 इज इक्वल टू 1 तो तब यूज करते हैं जब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? S1 इज इक्वल टू S3 यूज कर लिया। अब S1 मतलब tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c और S3 मतलब क्या होता है? तीनों का प्रोडक्ट tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ठीक है, अब हम लोगों ने tan 2a को क्या लिख लिया? तो वैल्यूज पुट करनी है ना अभी। tan 2a को हाँ पहले 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a लिख लिया। tan 2b को क्या लिख लिया? 2 tan b
अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बी लिख लिया। 10 2c को क्या लिख लिया? 2 10 tan c c upon 1 1 minus माइनस tan 10 square स्क्वायर c. सी। ठीक है। अच्छा, यही इधर राइट हैंड साइड इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। जब तुम इन तीनों का प्रोडक्ट करते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन जाता? 8 बन जाता। 10a इंटू 10b इंटू 10c होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर बी, स्पेस नहीं था इससे इक्वल टी स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस 10 स्क्वायर सी। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे 10 ए क्या है? x है। 10 b क्या है? y है। और 10 c क्या है? z है। इसका मतलब 10x की जगह 10a की जगह x पुट कर दिया, तो 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10b की जगह y, 2y होल अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2z होल अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर। 8 टाइम्स x y z होल अपॉन इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। समझ में आई ये चीज तुम लोग को, कैसे एप्लीकेशन किया इस चीज का? किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ बेटा, ईमानदारी से। हेलो, सबको समझ में आ गया? हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। दृश्य आया तुमको समझ में? Yes, sir. सर हाँ बोलो। रिपीट करो ना एक बार। ठीक है, सुनो फिर से सुनो। देखो, क्वेश्चन में ये गिवन था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो हम लोग को ये प्रूव करना था, प्रूव दैट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन, ये सब प्रूव करना था। ठीक है, तो अब देखो, वैसे तो ये प्योरली अलजेब्रिक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते थे। तो मैंने क्या किया कि x को 10a मान लिया, y को 10b मान लिया और z को 10c मान लिया। तो इससे जो ये दिया था वो ऐसे कन्वर्ट हो गया कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया, ये किसकी कंडीशन होती थी? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n पाई की कंडीशन होती थी। यहाँ तक समझ में आया? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n पाई। ओके। अच्छा, हम लोग को जिसको प्रूफ करना था उसमें क्या था? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जो है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 10 के टर्म्स में एनालाइज किया। 2 इंटू 10a होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, विच इज व्हाट? 10 2a। मतलब यहाँ पे जो चीज दी हुई है ये एक तरीके से 10 2a लिखी हुई है। मतलब हमको समझ में आ गया कि यार 2a के टर्म्स में कुछ सोचना है हमको, 10 2a के टर्म्स में। तो इसलिए मैंने तुरंत क्या किया, इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट विल आई गेट? 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई, एंड 2n पाई इज व्हाट? इट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ पाई ओनली। तो जब मैं अगर 10 2a 10 2b 10 2c की बात करता, तो क्योंकि इनके अंदर वाले एंगल्स का सम पाई का ही मल्टीपल है, इसलिए S1 इज इक्वल टू S3 वाला रिलेशन लग रहा होता 10 के टर्म्स में। तो S1 मतलब 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इज इक्वल टू 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। अब 10 2a को हम लोग ने क्या लिख लिया? 10 2a को हम लोग ने लिख लिया 2 10a होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 2b को 2 10b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर b, ऐसे ही लिख लिया। तो ये एक रिलेशन बन गया।
अब उसके बाद क्या करना है, जो हम लोग ने अज्यूम किया था कि tan a जो है वो x था, tan b जो है वो y था, और tan c जो है वो z था। इसका मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे भी पुट कर दिया, तो 8xyz होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। अगर तुम देखो ये क्वेश्चन देखो तो यही प्रूफ करना था। इधर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखे हैं, और इधर एक 8xyz होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर लिखा है। ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? तो ये था हमारा कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सर इस पे ये हाफ एंगल्स पे एक असाइनमेंट भेज दो ना सर। हाफ एंगल्स का असाइनमेंट, हाँ ठीक है, चलो भेजता हूँ मैं, आज शाम तक भेजता हूँ। अभी तो फिलहाल तुम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करो, उसमें हाफ एंगल्स तो नहीं है। ओके, इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना? नहीं सर, नहीं हाफ सर, एंगल के पहले जितना भी कराया था वो सब आ रहा है ना? हाँ, टिल टिल कब क्लास? 3-8। हाँ, हाफ एंगल के पहले तक का सब आ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।